viewers and welcome to DM Bud Group Tuition, a place for all the rankers. फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं तो आज हम आपके स्टैंडर्ड 8 गुजरात बोर्ड का चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 लेने वाले हैं। यूनिट 1 का नाम है लैंडस्केप्स। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि लैंडस्केप का मतलब क्या है। तो लैंडस्केप मीन्स एवरीथिंग दैट यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि बहुत ही बड़ा जो एरिया होता है एक लैंड का, उसके दूर दूर तक आप जो देख पाते हो उसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। जैसे कि आप सोच लो कि आप एक माउंटेन पे खड़े हो और उस माउंटेन पर से नीचे दूर दूर तक देख रहे हो, तो उस दूर दूर तक दिखने वाली चीज़ों को ही हम बोलते हैं लैंडस्केप। ओके, तो अभी हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट 1 है वो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे बेस दिया गया है, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ है धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई है, पर ये एग्ज़ाम्स में आती नहीं है, पर हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है तो हमें उसे पढ़ना ही है। ठीक है, एक्टिविटी 1 में हमें दिया गया है वाटर डांस इज़ अ पोएटिक इंट्रोडक्शन टू वन ऑफ नेचर्स मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स वाटर। Kanu Patel draws a vivid picture of these elements from a gentle mountain pond to a raging waterfall। ठीक है, यहाँ पर वाटर डांस की बात की गई है। वाटर वैसे तो डांस नहीं करता, पर अगर पोएट चाहे तो वो किसी भी चीज़ को नचा सकता है। ठीक है, तो ये पोएटिक इंट्रोडक्शन एक हमें दिया गया है टू वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स वाटर, यानी कि वाटर जो बेसिक एलिमेंट होता है नेचर का, उसी के बारे में ये सारी वाटर डांस नाम की पोएम हमें एक्टिविटी 2 में दी गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला गया है कि कनु पटेल ड्रॉज अ विविड पिक्चर ऑफ दीज एलिमेंट फ्रॉम अ जेंटल माउंटेन पॉन्ड टू अ रेगिंग वाटरफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कनु पटेल नाम का जो आर्टिस्ट है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कनु पटेल जो है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। कनु पटेल वॉज बॉर्न इन 1966 एंड ही इज़ अ डिप्लोमा होल्डर इन पेंटिंग एंड ही वर्क्स इन आनंद, गुजरात। ओके, तो कनु पटेल जो है वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स करते हैं, डिप्लोमा की हुई है उन्होंने पेंटिंग में। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी इन्होंने जो पेंटिंग किया है उसके बारे में हमें एक एक्टिविटी दी गई है। हियर इज़ कनु पटेल्स पेंटिंग, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, डिस्क्राइब इट एट लीस्ट इन 5 सेंटेंसेस। ओके, तो ये जो पिक्चर हमें दी गई है उसको हमें 5 to 6 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है, यानी कि ये काइंड ऑफ पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये पिक्चर देखना है और हमें जो जो भी दिख रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि देयर आर 3 गर्ल्स, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दे आर वेयरिंग अ ब्राउन यूनिफॉर्म, दे आर कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, वन इज़ होल्डिंग अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली, इट्स मानसून टाइम एंड ऑल दिस थिंग्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी ये लिखना चाहे तो वो आप इस सब में लिख सकते हैं। अभी हम जाते हैं एक्टिविटी 2 जो हमारी मेन एक्टिविटी है, वाटर डांस पार्ट 1। ठीक है, ये एक पोएम है, अभी हम पोएम को समझेंगे। वाटर डांस की 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट है और इसके नीचे हमें दूसरा पार्ट भी दिया गया है। ये जो पोएम है वो थॉमस लॉकर ने लिखी है। देखिए, आपको है ना ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि पोएम किसने लिखी है। आप जब भी कोई पोएम लिखते हैं तो उसके नीचे पोएट का नाम लिखना कंपलसरी रहता है, तो आपको याद रखना है कि ये वाटर डांस लिखी है थॉमस लॉकर ने। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर्स से दैट आई एम मैनी। अभी फर्स्ट लाइन में हमें ऐसा बोला गया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एक ही चीज़ हूँ, पर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ हूँ। ठीक है, यानी कि सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, कुछ बोलते हैं कि मैं एक ही चीज़ हूँ, बट अदर्स से दैट आई एम मैनी, पर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत हूँ, बहुत मात्रा में हूँ। ठीक है, एवर सिंस द वर्ल्ड बिगिन आई हैव बीन मूविंग इन एन एंडलेस सर्कल। एवर सिंस द वर्ल्ड बिगिन का मतलब होता है कि जब से ये वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है मैं एक एंडलेस सर्कल में मूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो भी चीज़ है वो एंडलेस सर्कल में मूव कर रही है। फिर उसके नीचे हमें दिया गया है समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, यानी कि ये जो चीज़ है पर्टिकुलर वो स्काई में से फॉल करती है। आई एम द रेन। ठीक है, तो आसमान में से ये सारी जो हमें हिंट्स दी गई है वो किसकी है, वो रेन की है, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ
रेन पे बेस्ड है। समटाइम्स आई कैस्केड, ये दूसरा पैराग्राफ ले रहे हैं हम। समटाइम्स आई कैस्केड, आई टम्बल डाउन डाउन। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में कैस्केड नाम का जो है शब्द दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको कैस्केड का मीनिंग बता देती हूँ। कैस्केड का मीनिंग होता है वाटरफॉल इन सीरीज़, ठीक है। कोई भी वाटरफॉल होता है वो सीरीज़ में गिरता है तो उसको कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स आई कैस्केड, आई टम्बल, टम्बल यानी कि रोल होना। कोई भी चीज़ अगर रोल होती है तो उसको टम्बल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कई बार आई एम वाटरफॉल इन सीरीज़ एंड आई टम्बल, यानी कि समटाइम्स आई टम्बल, ओके, यानी कि रोल करना। डाउन डाउन ओवर द मॉस कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शेडोज। अभी डाउन एंड डाउन वो चीज़ जाती है और वो कहाँ से पसार होती है, वो मॉस कवर्ड रॉक्स पर से भी पसार होती है। अब आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे एक वर्ड ऐसा दिख रहा होगा, मॉस कवर्ड। मॉस कवर्ड का मतलब होता है कि आपने पत्थर देखे होंगे तो पत्थर के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन एलिमेंट आ जाता है जिसको हम एल्गे बोलते हैं, ठीक है। वो उसको गुजराती में अगर हम बोलने जाए तो लील बोलते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही स्लिपरी होती है, यानी कि इधर यही बोला गया है कि ओवर द मॉस कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शेडोज, यानी कि जो भी चीज़ है वो मॉस कवर्ड रॉक्स पे से पसार होती है और फिर वो फॉरेस्ट शेडोज़ में जाती है। तो ये चीज़ है आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, यानी कि वो माउंटेन स्ट्रीम है। देखिए आपको ये जो लास्ट में दिया गया है, आई एम द रेन, आई एम द स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ किस चीज़ की बात की गई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में रेन की बात की गई है, सेकेंड पैराग्राफ में माउंटेन स्ट्रीम की बात की गई है, और ऐसी सारी जो पोएम्स हैं उनके पैराफ्रेज भी आपको करने आएंगे, ठीक है। स्कूल में से आपको इन सारी चीज़ों के पैराफ्रेज लिखने आएंगे, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उस पे से आपको उस पैराग्राफ को इलेबोरेट करना होगा, यानी कि उसे ज़्यादा लाइंस में कन्वर्ट करके अपने विजुअलाइजेशन से लिखना होगा, ठीक है। अभी हम दूसरे पैराग्राफ पे मूव करते हैं। एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो माउंटेन्स रहते हैं उनके नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। यहाँ पे ऐसी बात की गई है कि एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी वाटर के फॉर्म की बात की गई है वो क्या करता है, तो वो जो माउंटेन्स के नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन पे से वो आकर छलांग लगाता है वाटर, ठीक है। यानी कि इस पोएम को इतनी सुंदरता से लिखा गया है कि अगर आप इसका डीप मीनिंग समझने जाएं तो आपको सही में इस पोएम में मज़ा आएगा। आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ का मतलब वो एक छोटे से स्टोन पर से माउंटेन के नीचे जो स्टोन्स रहते हैं उस पर छलांग लगाता है, ठीक है। स्पायरलिंग, प्लंजिंग, ओके। नाउ यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं हमें, स्पायरलिंग एंड प्लंजिंग। इन दोनों के मीनिंग्स मैं आपको बताती। देखिए सबसे पहले स्पायरलिंग का मतलब होता है कॉइल्ड इन अ राउंड और कोन शेप, यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है वो राउंड शेप में अगर कॉइल्ड होती है या फिर वो कोन शेप की होती है तो उसको हम स्पायरलिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लंजिंग का मतलब क्या होता है, तो प्लंजिंग का मतलब होता है डाइविंग और थ्रोइंग फोर्सफुली, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम फोर्सफुली थ्रो करते हैं या कोई भी चीज़ अगर डाइव करती है तो उसको हम प्लंजिंग बोलते हैं। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही वाटर फॉर्म कर सकता है, बोलो बोलो कौन सा, वो है वाटरफॉल, ठीक है। तो ये सारा जो सब कुछ हमें ये पैराग्राफ दिया गया है वो वाटरफॉल के ऊपर बेस्ड है। अभी हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। देखिए ये जो आपकी पोएम है ज़्यादा वेटेज नहीं रखेगी, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इन द शैडोज ऑफ द माउंटेन आई एम स्टिल एंड डीप, आई फिल एंड ओवरफ्लो। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि माउंटेन की जो शैडो होती है उसमें एक वाटर का फॉर्म होता है जो स्टिल होता है, स्टिल यानी कि एकदम स्थिर होता है, जो ज़्यादा हलन चलन नहीं करता है, और वो एकदम डीप होता है, डीप यानी कि गहरा, एकदम ही गहरा होता है। वो फिल करता है, फिल यानी वो भर जाता है और बाद में वो ओवरफ्लो करता है, यानी कि वो बह जाता है। तो वो कौन सा वाटर फॉर्म है देखते हैं, चलिए। आई एम द लेक, यानी कि लेक ही ऐसी चीज़ है जो रहता है कहाँ, माउंटेन्स ऑफ द शेडो ऑफ द माउंटेन्स में रहता है, वो स्टिल होता है, वो डीप होता है, वो फिल करता है और वो ओवरफ्लो करता है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वाटर फॉर्म्स की ही बात की गई है।
फिर दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज जॉइंड बाय स्ट्रीम्स जॉइंड बाय क्रीक्स आई ग्रो एवर वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज। आपको ये पिक्चर में देख रहा होगा कि दो यहाँ पे माउंटेन्स दिखाए गए हैं और उनमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे गोल्डन वैलीज इसलिए बोला गया है क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है तब सूरज की जो किरणें होती है वो माउंटेन्स पर गिरती है, और जब वो सूरज की किरणें माउंटेन्स पर गिरती है तो माउंटेन्स ग्लो करते हैं, और जब वो ग्लो करते हैं तो वो एकदम ही गोल्डन दिखते हैं। यानी कि ये जो पोएट है हमारा थॉमस लॉकर, देखिए उसने कितनी सुंदरता से ये पोएम लिखी है। यानी कि ये जो पानी है वो विंड करता है, विंड यानी बहता है, ठीक है, बहता है। विंड यानी यहाँ पे उड़ता है या ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ पे विंड यानी कि बहता है थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज जॉइंड बाय स्ट्रीम्स, यानी कि वो स्ट्रीम्स से भी जॉइंड होता है और क्रीक्स से भी जॉइन होता है। क्रीक्स का मतलब आर्म ऑफ अ रिवर, क्रीक्स का मतलब होता है आर्म ऑफ अ रिवर। देखिए मैं यहाँ पे जितने भी मीनिंग्स आपको बता रही हूँ वो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जो कुछ जो भी हार्ड वर्ड्स है उस सारे के मीनिंग मैंने आपको बताए हैं। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर भी मैं लास्ट में आपको ग्लॉसरी दिखा दूँगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। आई एम द रिवर, ये जो पूरा पैराग्राफ था वो किस पे बेस्ड था, वो रिवर पे बेस्ड था, यानी कि वो क्या है, वो रिवर है। अभी हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे। आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड्स लीविंग द लैंड बिहाइंड कूल सिल्वर मून लाइट। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आई पास थ्रू अ गेटवे, यानी कि वो एक गेटवे से पास करता है ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड्स। यहाँ पे पैलिसेड्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पैलिसेड्स मीन्स फेंस ऑफ पॉइंटेड स्टेक्स। पैलिसेड्स का मतलब होता है पॉइंटेड स्टेक्स का जो फेंस होता है उसको हम पैलिसेड्स बोलते हैं। लीविंग द लैंड बिहाइंड, यानी कि ये जो वाटर फॉर्म है वो लैंड को पीछे छोड़ देता है और अकेला रहना पसंद करता है, और उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो है कूल सिल्वर मूनलाइट। अभी हम आगे चलते हैं। स्पार्कल्स एंड डांसिंग ऑन माई वेव्स, यानी कि वो खुद ब खुद ही डांस करता रहता है। आई एम द सी, देखिए ये पोएट ने यहाँ पे सी की बात की है। क्यों सी की बात की गई है? सी ही एक ऐसा वाटर फॉर्म है कि जो गेटवे में से भी पास करता है ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड्स, वो लैंड को भी पीछे छोड़ देता है। अगर आप सी के बीचों बीच हो तो आप वाटर को नहीं देख सकते हैं, यानी कि इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ का प्रयोग किया गया है, लीविंग द लैंड बिहाइंड, ऐसा सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है। और उस सी को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है और वो है कूल सिल्वर मून लाइट। कितनी सुंदरता से लिखा गया है ये पोएम, आप देखिए। स्पार्कल्स एंड डांसिंग ऑन माई वेव्स, वो स्पार्कल करता है, ठीक है, वो डांस करता है खुद ही की वेव्स पे। आई एम द सी, मतलब मैं सी हूँ। अभी हम दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर व्हील्स आई राइज इन टू द एयर आई डिसअपियर। देखिए अभी इधर क्या बोला गया है, ड्रॉन अपवर्ड। अभी देखिए ये लास्ट में किसकी बात की गई थी, सी की बात की गई थी। सी क्या होता है, देखिए ये पूरा वाटर साइकिल की बात की गई है यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमें रेन दिया गया था। बाद में क्या दिया गया है, हमें माउंटेन स्ट्रीम दिया गया है, बाद में वाटरफॉल, बाद में लेक, बाद में रिवर, और लास्ट में आया हमारा सी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वाटर फॉर्म्स है कनेक्टेड है। अभी सी जब बीचों बीच होता है तब वो ऊपर जाता है, ऊपर जाना मतलब इवेपोरेट करता है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉन अपवर्ड लिखा हुआ है। सी का पानी जब इवेपोरेट करता है वो अपवर्ड जाता है बाय वार्म सनलाइट। तो वो किसकी वजह से इवेपोरेट होता है, वो सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से वो इवेपोरेट होना शुरू होता है इन वाइट सिल्वर व्हील्स। यानी कि जब भी आप इवेपोरेशन प्रोसेस को देखोगे तो आपको एकदम छोटी छोटी वाइट सिल्वर कलर की वो व्हील्स दिखेंगी, ठीक है। इसका भावार्थ यही बनता है। ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर व्हील्स आई राइज इन टू द एयर एंड आई डिसअपियर, यानी कि जब ये ऊपर चला जाता है तब ये डिसअपियर हो जाता है। तो यही थी हमारी पोएम आई डिसअपियर आई राइज इन टू द एयर। अच्छी पोएम है, अच्छी खासी पोएम है। आज मैं सिर्फ
पार्ट 1 ही ले रही हूँ वाटर डांस का, ताकि आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये थॉमस लॉकर ने लिखी है। ये रही आपकी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like the video, please like it, share it, subscribe my channel. Okay, thank you. Bye.